आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है, यानी इसमें वेरिएबल एक ही होता है, या तो x हो y हो कुछ भी हो, वेरिएबल एक ही होगा, सिंगल वेरिएबल। जिसमें आज जैसे आप देख सकते हैं इसमें x वेरिएबल है, a b c जो है रियल नंबर है, ए बी सी रियल नंबर है। यानी कोई भी अगर हम इक्वेशन लेते हैं 5x² प्लस, या ले लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए x को अगर x में जो मल्टीप्लाई नंबर है वहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x² में 1, x में 5 और c यहाँ पे 6 है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे जब इसमें सारे a b c सारे रियल नंबर्स पॉजिटिव हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे x का कोफिशिएंट कितना है। x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 फर्स्ट, यानी x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 और इंटू लास्ट कितना होगा। अगर 1 इंटू 35 करें तो कितना होगा, 35 ही होगा। अब इसको यहाँ पे देखो बीच वाला टर्म, यानी bx की जगह पे 12x है, तो अगर 7 5 जब हम मल्टीप्लाई करें तो 35 होगा, यानी फर्स्ट और लास्ट a और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और दोनों को जब ऐड करते हैं यानी 7 प्लस 5 करें तो 12 के बराबर होगा, यानी कि b के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका अगर हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि x² प्लस 12 को 7 प्लस 5 इंटू x प्लस 35 x²। अब x से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7x प्लस 5x प्लस 35। इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन जो हम लेते हैं वो दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। यहाँ पे x अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x प्लस 7 हुआ। अगर यहाँ पे दोनों टर्म में 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 तो कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 5 7 जा। तो अब ये देखो फिर से अगेन कॉमन लेंगे, इन दोनों में x प्लस 7 इज़ कॉमन, तो अब यहाँ पे बचा इसमें x और इसमें 5, तो ये आंसर होगा। यानी अगर 2x की वैल्यू निकली तो एक बार x प्लस 7 इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो लेंगे तो x इक्वल टू -7 और एक -5, ये दो वैल्यू x की यहाँ से आई। तो अब ये देखो अगर हम b और c दोनों नेगेटिव हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट अगर आप करोगे यहाँ से तो 9 इंटू यहाँ पे -2 कितना होगा, -18। बीच वाला तो यहाँ पे अगर देखोगे 18, तो अगर 9 2 जा लेंगे, अगर -9 और +2 लेंगे तो ये -3 के बराबर तो आएगा नहीं। तो कौन सा सोचेंगे कि कौन सा दो नंबर ऐसा लें जो दोनों को ऐड करें तो -3 के बराबर आए और मल्टीप्लाई करें तो -18 के बराबर आए। तो 6 3 जा भी नहीं होगा, 6 3 जा होगा कि नहीं होगा। अगर देखो -6 लें, -6 और +3 लें तो मल्टीप्लाई करने पे -18 आ रहा है, यानी फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है। अगर हम दोनों को ऐड करें -3 और -6 और +3 तो ये हो जाएगा -3 के बराबर, यानी बीच वाले टर्म के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि इसका यही होगा। इसको जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 9x² माइनस प्लस ही लेंगे और यहाँ पे -6 प्लस 3 x, इसको हमने -3 को यहाँ पे ब्रेक किया है तो फैक्टराइज करने के बाद, और ये -2, तो यहाँ पे होगा 9x²। अब देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट खोल देंगे तो ये -6 और x -6x और प्लस 3x -2, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 इज़ कॉमन,
3 की टेबल में 9 भी आता है और 6 भी आता है और x कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा -2। यहाँ पे 1 कॉमन है तो यहाँ पे 3x -2। देखो दोनों में अगर हम कॉमन लिए तो ब्रैकेट में यहाँ पे सेम चीज़ आई है, तो 3x -2 अगेन दोनों में फिर से कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 3x और प्लस यहाँ पे 1। तो अगर हम 3x -2 = 0 लेंगे तो x की वैल्यू 2/3 आएगी और एक बार -1/3 आएगी। अगर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि अगर यहाँ पे लास्ट वाला टर्म यानी c पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 × 77 करेंगे तो 77 आएगा। अब देखो अगर हम दोनों नंबर, ये बीच वाला टर्म b माइनस है, तो अगर हम यहाँ पे दोनों नंबर को माइनस लेंगे तभी मल्टीप्लाई करने पे किसके आएगा, प्लस के बराबर आएगा, ठीक है। और ऐड करेंगे माइनस माइनस तो साइन माइनस ही होता है, दोनों नंबर ऐड होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x²। अब हम जानते हैं कि 11 और इंटू 7 करें तो 77 के बराबर आएगा, लेकिन -11 लेना पड़ेगा, -7 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो +77 हो गया। बट यहाँ पे अगर हम -11 और -7 करें तो -18 के बराबर आएगा, इंटू x 77 = 0। अब यहाँ पे x² प्लस इंटू माइनस माइनस होता है x, -11x और -7x प्लस 77 = 0। यहाँ से हम x² अगर कॉमन लें, x कॉमन लें तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ 11 -7 कॉमन लिया तो इसमें बचेगा केवल x, और माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, -7 11 जा। तो यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आई है, तो x -11 कॉमन हो गया, इसमें बचा x, इसमें बचा -7 = 0। x की दो वैल्यू आई 11 और 7। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे a अगर पॉजिटिव है और c नेगेटिव है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × -12 -72 होगा। तो यानी एक नंबर हमें बड़ा वाला पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर होगा तभी हम, एक ने छोटा वाला नंबर नेगेटिव होगा तभी हम दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस में ये बीच वाला टर्म आएगा। तो हम देख सकते हैं कि इसके फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा दो नंबर। तो ये 72 है, 9 8 या 72 होता है, तो 9 ले लिया इंटू -8 ले लिया तो -72 हो गया। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो 9 और -8 केवल 1 बचेगा, तो 1 × x कितना हो जाएगा x। तो यहाँ से 6x² प्लस लिखा 9 - 8 इंटू x -12 = 0। तो यहाँ पे 6x² प्लस 9x -8x -12 = 0। इन दोनों में अब देखते हैं क्या कॉमन है। 3 की टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है और x भी कॉमन है, तो इसमें बचेगा 2x + 3, और इसमें 4 की टेबल में 8 भी आता है और 12 भी आता है, तो -4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2x और 4 3 × 12, यहाँ पे 3। तो अब दोनों में 2x + 3 कॉमन है, तो इसमें बचेगा 3x, इसमें -4 = 0। x की दो वैल्यू आएगी, x = -3/2, और ये जब 0 लेंगे तो x = कितना आएगा, 4/3। ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो।